पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। राजा नहीं है रानी, नहीं है राजा नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। गौरव जल्दी से टीवी ऑन करो। और क्यों, क्या बात है? गौरव तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से टीवी ऑन करो। उसके बाद एक गाड़ी आई और वो गाड़ी दानव के अंदर से आर पार कर गई। वो कोई कुरियर वाला था, उसने बताया कि कोई गौरव राय के लिए प्राइस है। लेकिन जब कोई अपने पीछे पड़ जाए तो उसका मुकाबला करना ही होता है। और अब आगे। लगता है इसका सर्किट डैमेज हो गया है। थैंक गॉड इस पर किसी चीज का तो असर हुआ। लेकिन इसका अब हम करें क्या? अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये एक रोबोट है और अगर इसके सर्किट्स डैमेज हो ही गए हैं तो ये बेकार ही हो गया है।
ये गायब कैसे हो गया? कैसे भी हुआ हो, यहाँ से गया तो सही ना। क्या गया? वो जरूर वापस आएगा। ठीक कह रही हो तुम, मुझे इसका कोई ना कोई इलाज सोचना ही होगा। हम भी सोचेंगे और अगर कुछ सूझा तो तुम्हें बता देंगे। हाँ हाँ, तुम लोग ही सोचो, मेरे तो सोचते ही सर में दर्द होने लगता है। सच्ची वाणी सुन ना। उस लड़के पे मेरा हमला असफल हो गया। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस मिशन को मुझे पूरा करना ही है। कल सुबह से उसकी तलाश फिर शुरू करनी पड़ेगी। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हो? पिताजी, मुझे दर्शन दीजिए। आप कहाँ हो पिताजी? दर्शन दीजिए मुझे। प्रणाम पिताजी। सदा सुखी रहो। सब ठीक तो है? नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है। न जाने कहां से एक मशीनी मानव, एक रोबोट धरती पर आ गया है और आज उसने मुझ पर हमला भी किया। मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं होते तो आज वो मुझे खत्म करने में सफल हो जाता। हो तो वो यहां भी पहुंच गया? मतलब आप उसे जानते हो? वो कौन है? क्या चाहता है वो? याद है, प्रोफेसर बर्नार्डो ने अपनी मृत्यु के पहले तुम्हें बताया था कि ह्यूमांचू अब तुम्हारा खात्मा करने के लिए भूत और भविष्य की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। हाँ पिताजी, याद आया, याद आया। क्या ये रॉबर्ट भी कोई ऐसी शक्ति है? क्या इसे ह्यूमांचू ने भेजा है? हाँ, ये आज से 110 साल बाद यानी 22वीं शताब्दी का एक रोबोट। इसका निर्माण इसीलिए किया गया कि ये उन लड़ाकू प्राणियों से लोहा लेने में इंसानों की मदद कर सके जो दूसरे ग्रहों से आकर पृथ्वीवासियों पर हमला कर रहे थे। दूसरे ग्रहों से? हाँ, सन 2076 में पहली बार इंसान का कांटेक्ट दूसरे ग्रहों पर रहने वाले प्राणियों से हुआ। उसके बाद धरती और दूसरे ग्रहों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल शुरू हुआ। मगर कुछ ग्रहों के लोग ऐसे थे जो दोस्ती की बजाय दुश्मनी पर उतर आए। उन्हीं का मुकाबला करने के लिए ऐसे रोबोट्स बनाए गए। मगर कुछ दुष्ट इंसानों ने इन्हें आपसी बैर निकालने के लिए दूसरे इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मगर उन रॉबर्ट्स ने ऐसे काम को ना क्यों नहीं बोला? ये तो सिर्फ मशीनें हैं। हर मशीन की तरह इनकी बनावट ऐसी है कि इंसानों का हुक्म मानना इनका धर्म भी है और मजबूरी भी। जैसे कोई कंप्यूटर होगा, उसके अंदर जो डाटा फीड किया जाएगा उसी के मुताबिक वो आउटपुट देगा, है ना? अब ये तो इंसान की मर्जी पर है कि वो किस मशीन को कैसे इस्तेमाल करता है। चाकू तो वही होता है, मगर कोई उससे सब्जी काटता है तो कोई उससे किसी की हत्या करता है। तो पिताजी, अब मैं क्या करूं? इस समस्या का तो सिर्फ एक ही हल है। क्या? तुम्हें खुद 22वीं सदी में जाना होगा। 22वीं सदी में? वहां जाने से क्या होगा? वहां तुम्हें एक वैज्ञानिक मिलेंगे जिनका नाम है डॉक्टर रॉय। वही तुम्हें इस रोबोट से निपटने का तरीका बताएंगे। लेकिन मैं 22वीं सदी में जाऊंगा कैसे पिताजी? उसके लिए पहले तुम्हें कालजयी पर्वत पर जाना होगा।
उस पर्वत के पीछे जो घाटी है वही तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा जिस पर 5 प्रकार के फल लगे हुए हैं। बरगद के पेड़ पर फल, वो भी 5 तरह के? हाँ, उसी पेड़ के जरिए तुम्हें भविष्य की यात्रा करने का रास्ता भी मिलेगा। अब तुम जाओ। प्रणाम पिताजी। सदा सुखी रहो। कालजयी पर्वत, मुझे किसी भी हाल में वहां जाना होगा। जी, जैम, जैमी, बूम। शायद ये वही बरगद का पेड़ है। इस पर 5 तरह के फल भी लगे हुए हैं। मैं चेक करता हूँ। $2114। Excuse me. Excuse me.
एक्सक्यूज मी। बोलो, क्या बात है? मुझे डॉक्टर रॉय से मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? तुमने अभी कोयल की कूक सुनी? कोयल की कूक? नहीं तो। शर्म की बात है। आजकल का इंसान के पास प्रकृति के लिए कोई समय ही नहीं है। कोयल की कूक जैसी मीठी आवाज भी आजकल इंसान को सुनाई नहीं देती। देखिए, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आया हूँ और मुझे डॉक्टर रॉय से मिलने की बहुत जल्दी है। तभी तो मैंने कहा कि शर्म की बात है। इस प्रकृति से हम सब हैं। ये नष्ट होगी तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। और हम लोग हैं कि ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। जिस इंसान के पास प्रकृति के लिए समय नहीं है, उस इंसान के लिए डॉक्टर रॉय के पास कोई समय नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता भी हूं। लेकिन इस समय मेरा सारा ध्यान डॉक्टर रॉय पर लगा हुआ है। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूं और मुझे उनसे कोई जरूरी काम है। कितनी दूर से आए हो तुम? इतनी दूर से कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी दूर से। यह मैं सिर्फ डॉक्टर रॉय को बता सकता हूं। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम अपने मिशन में जरूर कामयाब होगे। चलो, आओ मेरे साथ। बैठ जाओ। मैं डॉक्टर रॉय को बुला के लाता हूं। बैठे रहो। बोलो, क्या बात? आप? लेकिन मुझे डॉक्टर रॉय से मिलना है। मैं ही हूं डॉक्टर रॉय। बोलो, क्या बात? वो तो आप ही डॉक्टर रॉय हो? सॉरी, मैं समझा था कि। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने कितनी दूर से आए, और मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। ठीक है, मैं। ओह, लंच का टाइम हो गया है, पहले लंच कर लें। लंच? लेकिन मेरी बात बहुत अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है। लंच से ज्यादा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। अगर समय पर खाना नहीं खाया जाए तो शरीर बीमार हो जाता है, और बीमार शरीर में बीमार दिमाग का वास होता है। इसलिए पहले लंच, बाकी सब बाद में। शुरू करो। शुरू करूं? क्या शुरू करूं? खाना कहाँ है? अरे, ये है ना खाना। शुरू करो। ये खाना थोड़ी है। ओह,
तुम्हें तो सिखाना पड़ेगा। ओके। शुरू करो। ये तो बहुत टेस्टी है। वो तो होगा ही। इसे मशीनें बनाती है, इंसान नहीं, जो कभी खाने में नमक कम कर देते हैं और कभी गरम मसाला तेज कर देते हैं। खाओ खाओ। डॉक्टर रॉय, आप ऐसा मत कहिए। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। नो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।